नमस्कार दर्शकों, मैं गुरविंदर कौर हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू के मुट्ठी में स्थित शारिका विहार में। ये वार्ड नंबर 66 में पड़ता है। दर्शकों, सेक्टर 1 में आज यहां आंगनवाड़ी सेंटर में यहां पर आधार शिविर लगा है। अभी हम बात करेंगे आधार शिविर में पहुंचे हुए यहां मुलाजिम हैं, इनसे बात करेंगे किस स्कीम के तहत ये आधार शिविर लगा है और यहाँ पर किन किन बच्चों को और किन किन लोगों को बेनिफिशियल जो है वो बन रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू मैडम जी। मैम, आज हमने देखा, आज आपने यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर में आपका शिविर लगाया, आधार शिविर, जिसको आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। हमारे दर्शकों को ये जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को जानकारी नहीं होती। उस अधूरी जो जानकारी है उसकी वजह से कई लोगों को इस चीज़ का नुकसान हो जाता है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आधार शिविर जो लगा है वो कितने साल के बच्चों के लिए आप अभी जो बेनिफिट दे रहे हैं और आगे की क्या आपकी रणनीति है? अच्छा, मैं पोषण प्रोजेक्ट कोट बलवाल से हूँ। मैं सुपरवाइज़र हूँ, मेरी डिजिग्नेशन सुपरवाइज़र है। ये मोदी जी ने रखा है, जितने भी 0 to ICDS की जितने रिलेटेड बेनिफिशरीज है उनको आधार जनरेट करना है। मतलब 0 to 6 years, प्रेग्नेंट माएँ, लैक्टेटिंग मदर्स, इनमें सभी बेनिफिशरीज आती है। ये तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इनको होता है आधार जनरेटेड। तो ये हर जगह हम जो हमारा प्रोजेक्ट है 300 कुछ आंगनवाड़ी सेंटर्स है, ये हर जगह हम मतलब आधार कैंप्स लगाते हैं ताकि लोग अवेयर हो जाएंगे, उनको मुफ्त में इनका आधार कार्ड जनरेट हो जाएगा। आज हमने इधर कल तो एक जगह लगाया था, एक सेंटर पे, वहाँ भी बहुत सारे बेनिफिशरीज़ को कल आधार जनरेट हुआ है। तो आज हम इस आंगनवाड़ी सेंटर पर आए हैं तो इधर भी आज हम ये आधार जनरेट इनका कर रहे हैं। मतलब 0 to 6 years जितने भी बच्चे, अगर कोई प्रेग्नेंट मदर कर रहे हो। यहाँ आंगनवाड़ी सेंटर में जो आधार शिविर लगा है, यहाँ पर जो ऑपरेटर हैं ये राकेश जी हैं, इनसे बात करेंगे। राकेश जी, कुछ अधूरी जानकारी कुछ लोगों में मुझे सुनने को आया कि लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों का जैसे 5 साल के बाद दोबारा हमें रिन्यू करवाना पड़ेगा आधार कार्ड। 5 साल के बाद अभी उनका आई स्कैन हो रहा है, तो 5 साल के बाद उनका फिंगरप्रिंट्स का स्कैनिंग होगी। आप मुझे ये बताइए कि जो लोगों में मिसकंसेप्शन ये है कि जैसे बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसका आधार कार्ड बनाना अनिवार्य नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हैं लोग और अनिवार्य क्यों है, ये भी आप हमारे दर्शकों को क्लियर करिए। मैम, जो छोटे बच्चे हैं उनका ये है कि डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने किया हो कि 5 साल से पहले बनता है, वो ठीक रहता है। क्योंकि कल को बच्चे घूम जाएं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आधार कार्ड के थ्रू बंदा देख सकता है कि हाँ कुछ भी मतलब मिल सकता है। आधार कार्ड बहुत ये है कि उनके थ्रू सब कुछ हो जाएगा। और 5 साल से पहले बनाने के लिए ये होता है कि बन जाए बच्चे का, बाद में बायोमेट्रिक अपडेट होता है सिर्फ, और कुछ नहीं होता। और हर जगह सेंटर हमारे जहाँ मर्जी करवा सकते हो आप, ठीक है? तो इसमें कोई नहीं प्रॉब्लम। मैं इनसे यही जवाब जो है वो सुनना चाहती थी और अपने दर्शकों को सुनाना चाहती थी कि जो बच्चा न्यू बॉर्न बेबी भी है उसका भी आधार कार्ड बनाना इसीलिए अनिवार्य है, इसीलिए स्कीम्स निकली हैं कि हॉस्पिटल में भी अब बच्चों को जो है आधार कार्ड की जो सुविधा दी जा रही है वो इसीलिए दी जा रही है कि बच्चों की आइडेंटिटी जो है वो कहीं खो ना जाए। और बच्चे जो है आज जो माहौल चल रहा है, जो जैसी हवा चल रही है, उस हवा में अपने बच्चों को सेव करने के लिए ये आधार कार्ड आइडेंटिटी हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस स्कीम के तहत ये जो आधार शिविर लग रहे हैं और आगे आपकी क्या रणनीति है? ये मैडम, मैं उषा रैना हूँ, सुपरवाइज़र कोट बलवाल से हूँ, पोषण प्रोजेक्ट कोट बलवाल। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी ने ये स्कीम रखी है, आधार जनरेटेड कोई भी बेनिफिशरी जो ICDS के रिलेटेड है, कोई भी आधार के बिना नहीं रहना। इसमें आते हैं हमारे 0 to 6 years बच्चे और प्रेग्नेंट मदर्स और लैक्टेटिंग मदर्स। ये विदाउट एनी फ्री ऑफ कॉस्ट ये निकलता है इनको, ये जो आधार जनरेटेड कार्ड है। तो ये हम हर जगह लगाते हैं, जितने भी हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स है इस प्रोजेक्ट में 350 कुछ है ये सेंटर्स, जहाँ रूरल, चाहे रूरल हो या अर्बन एरिया हो, हम हर जगह ये कैंप्स लगाते हैं आधार, ताकि कोई भी बेनिफिशरी ना छूट जाए आधार जनरेटेड। कोशिश हमारी यही होती है जितने भी बेनिफिशरीज ICDS के रिलेटेड है उन सबको। आंगनवाड़ी के अंडर जो तहत जो इनको स्कीम आती है वो बच्चों को कौन कौन से बेनिफिट आप दे रहे हो? एक तो 2015 में 15 के बाद, अप्रैल के बाद एक आई है लाडली बेटी के, उसमें हम गर्ल चाइल्ड को फर्स्ट और सेकंड इशू के ये उसमें आधार जो ये लाडली बेटी का है उसमें वो उनके पासबुक्स हैं। एक तो वो स्कीम, दूसरी है PMVY, तो उसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको बेनिफिट मिलता है।
कितना हाँ, कि किस अमाउंट का? पहले तो फर्स्ट इशू का अब गवर्नमेंट ने रखा है सेकंड इशू भी उसमें, तो इनको 5,000 पहली और फर्स्ट 4 मंथ्स में उनको 2,000, पर उसके बाद 2,000 टोटल जो माना गया कि उनको 5,000 मिलता है। टोटल तो 5,000 उनको मिलता है। तो आगे ऐसा क्या है कि ऐसी स्कीम आई है कि लड़कियों को कंटिन्यू कुछ ऐसा है कि वो अमाउंट जो है उनके अकाउंट में आता रहे, कोई ऐसी स्कीम है उनको? ये लाडली बेटी जो है उनको, जो छोटी गर्ल चाइल्ड होते हैं उनको वो पैसा गवर्नमेंट, 5,000 का जो आता है? नहीं वो तो होगा PMVY का। जो दूसरा है ना लाडली बेटी, जो बच्चियां पैदा हुई हैं ये गर्ल चाइल्ड 2015 से, उनको गवर्नमेंट ने रखा है एक स्कीम लाडली बेटी का, तो उसमें उनको गवर्नमेंट पैसे डालती है। कितने पैसे उनको मंथली जाते हैं पैसे? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये पर मंथ। तो इसमें मैम कुछ वो भी उन्होंने कुछ रखी होंगी, बंदिशें रखी होंगी, कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज होंगी कि किन बच्चों को, जिनकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या टैक्स पेइंग जो पेरेंट्स है उनके बच्चों को ये है फैसिलिटी, किस किस कैटेगरी में ये फॉल करते हैं, वो बताइए आप। उनमें उन जो एलिजिबल इसके लिए, मतलब जिनको 75,000 से लेस होगी इनकम, 75,000 इनकम सर्टिफिकेट, 75,000 ईयरली, बिल्कुल इनकम, उनको ये बेनिफिट मिलता है। और उनका आधार, पेरेंट्स का उनका फोटोग्राफ, मतलब जो 75,000 उसके एक्स्ट्रा जो उनको। मिडिल क्लास फैमिली जो है इस स्कीम से वो बाहर ही है, तो उनके लिए कभी आपने कभी इनिशिएटिव लिया कि कभी जो मिडिल क्लास फैमिली है कि जिनका अर्निंग तो है उनका, लेकिन उन बच्चियों के लिए भी तो बेनिफिट होना चाहिए, क्या ऐसी स्कीम कोई आपने अपनी मीटिंग्स में कभी ये प्रपोजल आगे रखा कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो मोदी जी है, ये वो खुद करते हैं, उनको खुद सारा पता होता है, ये उन्होंने लॉन्च की है, उनके अंदर हमारे हाथ में, हम तो कोशिश करते रहते हैं ताकि और भी कईयों को बेनिफिट मिले, जितना हमसे हो सकता है हम उतना कर सकते हैं। तो दर्शकों, हम यही एक अपनी तरफ से यही एक कोशिश कर सकते हैं कि हमारी न्यूज़ से अगर ये चीज़ कईयों को अच्छी लगे, कईयों को बुरी लगे, उससे हमें कोई वो नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सबको बेनिफिट मिले। मिडिल क्लास फैमिली जो है, जो एक मुद्दा जो है मिडिल क्लास फैमिली का, वो हमेशा रहता है कि मिडिल क्लास फैमिली किसी ना किसी फैसिलिटी में जो है वो फॉल नहीं करती, उनको जो है ये चीज़ बेनिफिशियल ज़्यादा वो नहीं बनती। तो नेक्स्ट हम ये चाहेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ कोई स्कीम आनी चाहिए, गर्ल्स चाइल्ड के लिए जो है वो स्पेशली जो है वो स्कीम बननी चाहिए। तो इसी के साथ मैं गुरविंदर, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आज बस इतना ही। नमस्कार।